नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे आई है। पहले सारी दिन ऊपर थी, उसके बाद स्टेडीली नीचे आना शुरू कर दी। मार्केट को ऊपर रखने के लिए बैंक निफ्टी को ऊपर किया गया और बैंक निफ्टी की बदौलत ही मार्केट ऊपर थी। लेकिन जब दिन चलता रहा, 3:30 बजे तक मार्केट नीचे आ गई। लगभग 40 पॉइंट नीचे थी। 10 मिनट ट्रेडिंग बाकी थी। निफ्टी की सेंसेक्स की रेशियो नहीं चली। सेंसेक्स और डीप कट हो गई है क्योंकि सेंसेक्स बैंक डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या, दो बैंकों के बदौलत मार्केट इसीलिए ऊपर चल रही है। मार्केट एक तो बैंक स्टॉक की बदौलत ही ऊपर चल रही है। और लगता है मुझे, मैं बाहर हूँ, लगता है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को पकड़ के रखे हैं। लेकिन ये बहुत दिन के लिए नहीं चलेगा क्योंकि एफआईएस बेचना शुरू कर दी। कल एफआईएस के कारण मार्केट ऊपर गई क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली थी। लेकिन आज फिर से एफआईएस शुरू कर दी है अब स्टॉक बेचना। मार्केट तो सोने के बदौलत ऊपर चल रही है। सोना इसलिए ऊपर जा रहा है कि कल ट्रम्प साहब ने एक क्रेजी प्रपोजल लिया था कि वो पैलेस्टीन से गाजा स्ट्रिप को छीन लेंगे और उसे डेवलप करेंगे। ये सब बेवकूफ़ी है, होने वाला नहीं है। लेकिन जब अमेरिका की प्रेसिडेंट ऐसा बात करता है तो मार्केट को रिएक्ट करना ही पड़ेगा। और मार्केट ने गोल्ड को ऊपर चला दिया। अभी तक अमेरिका में रेट कट नहीं आया है और रेट कट का संकेत भी नहीं है। तो अभी जेरम पोल रेट कट नहीं करेंगे। जब रेट कट होगा, गोल्ड इधर से भी ऊपर चलेगा। गोल्ड हमको ये संकेत दे रहा है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज हैं वो इन्फ्लेशनरी हैं और अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया तो यूएस में इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाने की चांसेस हैं। उससे गोल्ड में थोड़ा गिरावट आ सकती है। लेकिन उसी समय रुपया का दाम और नीचे जाएगा तो उसे कॉम्पनसेट कर देगा। तो गोल्ड में उतना बड़ा फॉल नहीं होगा अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया तो भी। इधर आरबीआई विपासना में है। मैं विपासना का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो साइलेंट पीरियड में है। आरबीआई को बहुत इंट्रोस्पेक्ट करना है क्योंकि वो इम्पॉसिबल सिचुएशन में है। अगर वो रेट कट करती है तो रुपये और गिर जाएगी। ऑलरेडी 87.13 में है। अगर वो 0.25 रेट कट करते हैं और लिक्विडिटी और बूस्ट करते हैं तो क्या होगा कि ग्रोथ को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन रुपया और जल्दी 90 रुपया तक पहुंच गए जाएगा। अगर रुपया 90 तक पहुंच गया तो जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो और बड़ा हो जाएगा। ना कि पेट्रोल और डीजल और एलपीजी में भी प्रॉब्लम आएगा, कि कुकिंग ऑयल में भी प्रॉब्लम आएगा। कुकिंग ऑयल और पल्सेस की दाम में वो बढ़ावा आएगी। और क्रूड पेंट्स जैसे अनेक कमोडिटीज के लिए एक इनपुट कमोडिटी है और सारा जनरल प्राइस राइज होगा। इसके बदौलत वेज डिमांड भी हो जाएगा और फिर से एक इन्फ्लेशन स्पाइरल आने की चांसेस है। मैक्सिमम आरबीआई क्या कर सकती है, एक टोकन रेट कट कर सकती है और बोल सकती है कि अगर सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी तो वह बेहतर करेंगे। लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर रेट कट हो गई और फूड इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ये रेट कट को रिवर्स करना पड़ेगा। इस कारण ही आरबीआई दुविधा में है कि इस बार रेट कट करे या ना करे। टाइटन का रिजल्ट आया, प्रॉफिट्स थोड़ा कम हुआ था। लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि प्राइस में कुछ करेक्शन हुआ, लेकिन ये माइनर करेक्शन है। और लॉस इसलिए हुआ क्योंकि उनकी गोल्ड की दाम की सडन गिरावट इसीलिए आई थी क्योंकि मैडम सीतारमन ने प्राइस कट की थी जुलाई में। ये क्वार्टर एक लॉस को एक ही क्वार्टर में नहीं लिया गया, 2-3 क्वार्टर में बढ़ाया गया। और इस क्वार्टर की लॉस के बदौलत प्रॉफिट में कुछ कमी आई है। अगर उन्होंने ये लॉस ऑब्जर्व नहीं किया होता तो प्रॉफिट ऊपर हो जाता। तनिष्क और गोल्ड ज्वेलरी सेल्स लगभग 25% ऊपर हुई। वॉचेस एंड वेरेबल्स में 15% की इजाफा हुई और आईवेयर में भी 15% की इजाफा हुई। तो अदर न्यू बिजनेसेस में ये हाई सिंगल डिजिट में ग्रोथ ऊपर होती थी।
ओवरऑल बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं और नया मार्केट्स वो कैप्चर कर रहे हैं। तो जो अदर अन्य कंपनी बैंक ज्वेलरी कंपनियां हैं वो फैमिली रन कंपनियां हैं, इसलिए उसमें ट्रस्ट उतना ज़्यादा नहीं है। वो फ्रेंचाइजी मॉडल को इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टाटास ने 2-3 स्टेप ऊपर चले गए। उन्होंने कैरेट लेन से लेकर 16 या 18 कैरेट गोल्ड का बिजनेस भी शुरू कर दी। उन्होंने डीबर्स के साथ साइन करके गिरती हुई डायमंड मार्केट में तनिष्क में यूज करते हैं और लैब ग्राउंड डायमंड्स को जूडियो के नाम की ब्रांड से ट्रेंड की ब्रांड में यूज कर रहे हैं। तो मार्केट को दोनों तरफ से मीट कर रहे हैं और ये लगातार ग्रो होता ही रहेगा। तो अगर 18 कैरेट और 16 कैरेट सोना पॉपुलर हो जाता है, ये तनिष्क की ये फेवरेबल होगा कि उनके पास मिया नाम का ये एक ब्रांड ऑलरेडी है। दूसरी बात ये है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये हीरा का सुई है। लगभग 90 टाइम्स अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। डीप करेक्शन होना चाहिए। इस लेवल में स्टॉक को कंसिडर मत करो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक के दाम में गिरावट आएगी, वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन क्या होगा कि जो पैसा आपने लगाया वो इतना जल्दी रिटर्न नहीं देगा और रिटर्न बहुत दिन के बाद देगा। गूगल की रिजल्ट आई थी और गूगल की रिजल्ट बहुत खराब थी। उनके क्लाउड बिजनेस में बड़ा गिरावट था और उन्होंने ये भी ऐलान कर ली कि उन्होंने $75 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे एआई बिजनेस के लिए। इसके कारण स्टॉक को 9% गिराया आफ्टर ट्रेडिंग अवर्स। आज जब मार्केट खुलेगा तो उसमें बड़ा फॉल का चांसेस बहुत ब्राइट है। इसके साथ सारे स्टॉक्स को भी प्रेशर में लाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि वो $80 बिलियन इन्वेस्ट करेगी इस स्टॉक में। एआई की डेवलपमेंट में $80 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। ओवरऑल मार्केट उधर भी वीक है क्योंकि ट्रम्प हर सुबह कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अमेरिका में स्टेबिलिटी नहीं है। मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए और बिना स्टेबिलिटी मार्केट किधर भी नहीं जाएगी। जापान से दो खबर हैं। टोयोटा ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कायम की और प्रॉफिट ग्रोथ की बात की है। उन्हें दूसरी बात की कि ट्रम्प के थ्रेट के बावजूद वो चाइना में इन्वेस्ट करेगी, चाइना में डबल डाउन करेगी, एक बड़ा प्लांट खड़ा करेगी जहां बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर डेवलप किया जाएगा उनकी प्राइमरी ब्रांड प्रीमियम ब्रांड लेक्सस में फिट करने के लिए। और उन्होंने ये कहा है कि वो फर्दर इन्वेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स को डेवलप करने के लिए। भारत में उनको मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप करके एक कार लॉन्च करने की प्लान है। मारुति सुजुकी के बगैर आप टोयोटा कंसिडर कर सकते हो क्योंकि टोयोटा का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है और सुजुकी में वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स टोयोटा है। होंडा ने एक नया प्रपोजल दिया था जिससे वो निसान को अक्वायर करने की कोशिश की। निसान की बोर्ड ये प्रपोजल कंसिडर करने वाली है, लेकिन हम सबको लगता है कि निसान इस प्रोजेक्ट को प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी है। जो मर्जर की बात चल रही थी वो शायद अटक जाएगी, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट इस मामले में सीरियस है और वो निसान पे प्रेशर डालेंगे कि एक्सेप्ट करने के लिए। निसान का सर्वाइवल का एक ही रास्ता है कि वो होंडा के साथ टाई अप करें। रेनॉल्ट बड़ा पोजीशन होल्ड करता है। रेनॉल्ट क्या चाहता है वो भी हमें देखना चाहिए। निसान के पास मित्सुबिशी में 30% स्टॉक है, तो मित्सुबिशी का फ्यूचर भी इसमें टाइड अप है। अभी इस कंफ्यूजन में क्या रिजल्ट निकलती है हमें देखते हैं। इसके कारण होंडा स्टॉक में भी प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन भारत जैसे मार्केट में टू व्हीलर में होंडा डोमिनेंट प्लेयर है और कार्स में जस्ट प्रेजेंट है। अगर वो निसान को अक्वायर कर लेता है तो उनका कार का प्रेजेंस भी भारत में एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस स्पेस को हमको वॉच करना पड़ेगा। तो जो पटाखे लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर रहा था, जैसे कर्नाटका बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, आईटीसी, ये सब कंसिडर करने के जोन में है। लेकिन आप चाय पानी की रेंज में ही कंसिडर करें। मार्केट में बहुत पैसा न डालें। मार्केट में और गिरावट आ सकती है, लेकिन एक दिन में नहीं आएगी। जैसा पिछले 5 महीने में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे
पोजीशन राचट हो रहा है वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि एफआईआई और डीआईए की पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी है। जब रिटेल इन्वेस्टर पैसा बाहर निकालेगा तो दोनों पैसा एक ही समय निकालेंगे। एफआईआईस के लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट में रुपया का दाम गिरने वाला है। 87 में मार्केट को बेच के इसी मार्केट को 95 में कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।